वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू लैलतुल क़द्र और इसकी फ़जीलत के हवाले से है। लैलतुल क़द्र ये एक ऐसी रात है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद जैसी एक अजीम किताब को नाजिल फरमाया। लैलतुल क़द्र ये एक ऐसी रात है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने पोशीदा रखा, और इसके पोशीदा रहने की वजह ये थी, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मुबारक रिवायत है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब लैलतुल क़द्र के बारे में मालूम हुआ ये कौन सी रात है, तो आप लोगों को बताने के लिए अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए। जब आप अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए तो देखा कि चंद लोग आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम लोगों को उस रात के बारे में बताने आ रहा था जो रात हज़ार महीनों से अफजल है। आप फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलाने और फलाने बंदे के आपस में झगड़ने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस राज को उठा लिया है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तुम लोगों के लिए बेहतर यह है तुम रमज़ानुल मुबारक की 29वीं, 25वीं और 27वीं रात को इस रात को ढूंढो। इस रात की फजीलत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनी इसराइल के उम्मतियों की उम्र का जिक्र किया गया। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, बारी ताला मेरी उम्मत की उम्र तो इतनी कम है कि ये लोग तो नेकियां ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व ताला ने शाह फरमाया, ए महबूब हम आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता फरमाएंगे जो पिछले किसी भी उम्मतियों को अता नहीं की गई। अल्लाह तबारक व ताला ने शाह फरमाया, महबूब हम आपको एक ऐसी रात अता करेंगे जो 1000 महीनों से अफजल होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी उम्मत को लैलतुल क़द्र अता की। और लैलतुल क़द्र ये रमज़ान मुबारक की 27वीं रात है, और इसके ऊपर चंद दलीलें मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत ज़र बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हमें हज़रत अबी बिन काब ने कहा कि अल्लाह की कसम लैलतुल क़द्र जो है ये रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात है। तो हमने उनसे कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात है। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक निशानी बताई थी, उस निशानी के मुताबिक जो हमने देखा है वो लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात है। तो हज़रत ज़र बिन जैश फरमाते हैं कि हमने उनसे कहा कि वो निशाने हमें भी बता दीजिए। तो उन्होंने हमें कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सूरज जब तुलू होगा तो सूरज तुलू होते वक्त उस वक्त सूरज की शुआएं नहीं होगी। कहा हमने इस बात के ऊपर गौर किया, रमज़ान मुबारक की जब 27वीं रात आई तो जब सुबह का सवेरा हुआ, फरमाते हैं जब सुबह सूरज निकलने लगा था तो हमने जब देखा तो उस वक्त सूरज की शुआएं नहीं निकल रही थी। आप फरमाते हैं कि इस निशानी के पाए जाने की वजह से हमने ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक लैलतुल क़द्र जो है वह रमज़ान मुबारक की 27वीं रात है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला को आदात के अंदर से जो सबसे पसंदीदा अदद है वह अल्लाह तबारक व ताला को 7 पसंद है। कहा अल्लाह तबारक व ताला ने एक हफ्ते के अंदर 7 दिन रखे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने काबातुल्लाह के तवाफ यानी चक्कर जो हैं वो भी 7 रखे हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया, ये भी ज़मीन की तादाद भी 7 है और आसमानों की तादाद भी 7 है। फरमाया इससे ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला को ये 7 जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। कहा इससे ये पता चलता है कि ताक अदाद में से अल्लाह तबारक व ताला को जो 7 अदद है ये बहुत पसंद है। इससे ये पता चलता है कि ये जो लैलतुल क़द्र है ये रमज़ानुल मुबारक की
27ویں رات ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں، اور پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ کہا اگر 9 کو 3 سے ضرب دیں تو یہ 27 بنتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی یہ 27ویں رات ہے۔ اس پر یہ دلیل ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہیا لفظ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ لیلۃ القدر کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت کے اندر جو ہیا لفظ ہے یہ اس صورت کے اندر 7ویں مرتبے میں یعنی 27واں لفظ ہے۔ فرماتے ہیں اس 27ویں لفظ ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق چونکہ لیلۃ القدر کے ساتھ ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اور اس 27ویں رات کی فضیلت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ رات جاگ کر گزارے گا وہ شخص جو ہے وہ 1000 ایسے ہے جیسے اس نے 1000 ماہ جو ہے وہ جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کو جاگ کر اپنی بارگاہ میں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔